महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल। आखिर क्या होने वाला है एनसीपी में? जानिए नेताओं ने क्या कहा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय कोहराम मचा हुआ है। कई दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर जो हलचल चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। तो वहीं पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने जब से इस्तीफा दिया है तब से राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। बात केवल एनसीपी के नए अध्यक्ष तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल होने का भी जिक्र किया जा रहा है, और वो जिक्र किया है बीजेपी ने। आइए बताते हैं कैसे। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार दोपहर ऐलान किया था कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा देने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी ने राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना जताई है। इस मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। काफी दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, कुछ बातचीत चल रही है, ये उसी का नतीजा है। दिलीप घोष ने कहा कि एनसीपी का अस्तित्व संकट में है। शरद पवार अपनी सत्ता खो रहे हैं। जिस तरह से पवार पावर लेकर चले थे वो पावर अब खतरे में आ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि वहां जिस आधार पर लोगों ने वोट दिया था उसी को देखते हुए राजनीति हो रही है। अब ये भी है कि पवार के इस कदम के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कदम तो नहीं है, क्योंकि अगले साल पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ खेला तो नहीं हो गया। अगर शरद पवार अपना फैसला वापस लेते हैं तो एमवीए के भविष्य में टूटने की आशंकाएं काफी कम हो जाती हैं। लेकिन यदि वो इस्तीफा देने पर अड़े रहते हैं तो ये विपक्ष के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। अजीत पवार ही एनसीपी में शरद पवार के बाद अध्यक्ष बनने के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में एनसीपी एमवीए का हिस्सा बनी रहती है या नहीं। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद ये भी सवाल है कि उन्होंने अपनी चाल से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले खेल तो नहीं कर दिया। अगर अजीत पवार अध्यक्ष बनते हैं तो वो जो भी फैसले लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, न कि शरद पवार की। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार ने ये इमोशनल कार्ड खेलकर एनसीपी में किसी भी तरह की संभावित टूट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अचानक इस्तीफे के ऐलान के बाद लगभग पूरी पार्टी उन्हें फैसला लेने के लिए कह रही है। यदि वो अपना मूड बदलते हैं तो साफ हो जाएगा कि भले ही अजीत पवार को लेकर जो भी अटकलें लग रही हों, लेकिन अब भी एनसीपी पर शरद पवार का ही दबदबा है और वो ही भविष्य को लेकर सभी फैसले करेंगे। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस राजनीति में अगली अपडेट क्या आती है, यानी कि एनसीपी को लेकर आखिरी अपडेट कौन सी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।